आज हम आपके सामने लाए हैं मिठाई वाला कक्षा 7 पाठ नंबर 5। इस पाठ के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने इस पाठ में एक ऐसे व्यक्ति की मन की स्थिति के बारे में बता रखा है जिसने बहुत ही कम समय में अपने बीवी बच्चों को खो दिया है। कभी वह खिलौने वाला बनकर आता है तो कभी वह मिठाई वाला, कभी वह मुरली वाला बनकर आता है। वह हमेशा बच्चों के बीचों में घिरा रहता है। वह बच्चों के बीच में इसलिए जाता है ताकि उसे अपने बच्चों की कमी महसूस न हो, क्योंकि उसने अपने बच्चों को क्या कर दिया, खो दिया होता है। वह बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक बार की बात है कि जो विजय बाबू है वह अपने घर में बैठे होते हैं और जो उनके बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू कुछ खिलौने लेकर उनके पास आते हैं और उनसे कहते कि हमारे ये खिलौने देखो। तब उनके पिताजी जो विजय बाबू है, विजय बाबू कहते कि तुमने इतने सस्ते खिलौने कैसे लाए, ये तो बहुत अच्छे खिलौने लेकिन इतने सस्ते दाम में कैसे लाए। तब वो बच्चे बताते कि एक खिलौने वाला आया था जिसने कि हमें ये खिलौने इतने सस्ते में दिया। तो उसके बाद कुछ समय बाद 6 महीने के बाद उन्हीं गलियों में एक आवाज आती है मुरली की, बांसुरी कहते जिसको, उसकी आवाज आती है। बहुत ही प्यारी आवाज होती है। गांव के जो लोग होते हैं उस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बच्चे भी उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जैसे ही सब बच्चे मुरली वाले के पास जाते हैं, मुरली वाले से कहते हैं कि मुझे ये मुरली चाहिए, मुझे वो मुरली चाहिए। सब उसकी मुरली को देखते हैं। तब मुरली वाला कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सबको मुरली दूंगा, सबको अच्छे दाम में मुरली दूंगा। तब मुरली वाला उनको मुरली बेचता है। ठीक उसी समय विजय बाबू भी पहुंचते। तब विजय बाबू अपने बच्चों के लिए मुरली खरीदते। तब वहां पर मुरली वाला कहता है कि एक मुरली 3 पैसे की। तब विजय बाबू बोलते कि एक मुरली को तुम 2 पैसे की दो। तब मुरली वाला कहता है ठीक है, मैं एक मुरली 2 पैसे की दूंगा। तब मुरली वाला कहता है कि ग्राहक को तो ऐसा ही लगता है कि चाहे बेचने वाला घाटे में भी जाए वह तो उन्हें लूट ही रहा है। फिर उसके बाद वह मुरली वाला वहां पर मुरली बेचकर चला जाता है। फिर उड़ी गलियों में 8-9 महीने के बाद एक आवाज आती है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर से जब बच्चों की माँ जो रोहिणी होती है उस आवाज को सुनती है और पहचान लेती है कि यह तो वही आवाज है जो पहले मुरली वाले और खिलौने वाले की थी। वह फिर से आया है। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि लोग दूर से ही पहचान जाते थे। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे उनकी ओर दौड़ने लगे और जो रोहिणी थी, रोहिणी ने दादी से कहा, बच्चों की दादी से कहा कि आप उस मिठाई वाले को बुलाओ, हम चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ मिठाई खरीदते हैं। दादी उस मिठाई वाले को बुलाती है और जो रोहिणी होती है वो घर के अंदर वाले कमरे से जो दरवाजा होता है वहां पर से उसको झांक कर देखती रहती है और उससे बातें करती रहती है। तो ठीक उसी समय चुन्नू मुन्नू भी पहुंचते। जो मिठाई वाला होता है बच्चों को देखकर खुश होता है और बच्चों को एक एक पैकेट मिठाई दे देता है। मिठाई देता है। तब वहां पर रोहिणी पूछती है कि आप इतने सस्ते दामों में इतनी अच्छी चीजें क्यों देते हो? क्या तुम्हारा इससे कोई घाटा नहीं होता? तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम अपने बारे में बताओ। ये सारी चीजें वहां पर रोहिणी पूछती है। जैसे ही परिवार की बात आती है तो वहां मिठाई वाला थोड़ा क्या हो जाता, भावुक हो जाता है। वह कहता है कि मेरे भी कभी बच्चे थे, मेरी भी पत्नी थी, लेकिन जो भगवान को ये सारी चीज मेरे जीवन में खुशियां पसंद नहीं थी, उसकी मार मुझ पर पड़ी है और उसने मेरे हाथ थोड़ा अन्याय किया, उनको मुझसे छीन लिया। इसलिए मैं इधर उधर घूमते रहता हूं। मैं ये देखता हूं कि बच्चे कहीं मिले तो मुझे उनके हाथ रहना अच्छा लगता है। उन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता हूं। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं कभी मुरली वाला, कभी मिठाई वाला, कभी खिलौने वाला बनकर बच्चों के बीच में जाता हूं और उन बच्चों में अपने बच्चों को तलाशता हूं। ये थी यहाँ पर कहानी आपका मिठाई वाला, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार को खो दिया और वह निराश तो था लेकिन बच्चों को बीचों में जाकर बच्चों को खुश करता था। तो इससे उसके मन को भी क्या मिलती, खुशी मिलती थी। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर जो भी दुख है, अगर उस दुख को हम किसी अन्य लोगों के लिए खुशी दे तो उसमें ही हमको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। वही चीज हमको भी करना चाहिए जिंदगी में।
कि हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहिए, कि हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम किसी इंसान को खुशी देते हैं तो हमको भी क्या मिलती है, खुशी मिलती है। धन्यवाद।